हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सी टेट और एम पी टेट के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक 170 तक के सवाल सोल्व कर लिए थे। आगे के सवाल हम आज के वीडियो में सोल्व करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो ज़रूर देखिए, उनसे आपको मदद मिलेगी। बिल्कुल सुपर फास्ट सवाल कराए हैं, मैराथन क्लास के जैसे। बिल्कुल भी आपका समय व्यर्थ नहीं होगा उसमें, और पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट सोल्व किया है हमने, है ना। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जिसे हमें सवाल दे रखा है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है ना। 924 मीटर की यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगा। जैसे हमें एक पहिए की त्रिज्या दे रखी है, इसकी पहिया कैसा है, वृत्ताकार है। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर है ना। ये वृत्ताकार पहिया है। फिर कह रहा है 924 मीटर की यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगा। जो पहिया है वो 924 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो हमें चक्कर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसकी परिधि है उसका इस जो कुल दूरी में भाग देना पड़ेगा। कुल दूरी में इसकी परिधि का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये परिधि जो है भाई, जितना घूमेगा इसकी परिधि उतने चक्कर लगाएगा ये, जितनी बार घूमेगा। तो हम इसकी सबसे पहले परिधि फाइंड आउट कर लेंगे। जो परिधि है वृत्त की वो निकाल लेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी, 2 पाई आर। यहाँ 2 पाई की वैल्यू रख लेंगे हम 22/7, और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 21। इसको सरल कर लेंगे, 3 और 3 दूनी 6 और 22 का गुणा करेंगे तो 22 छंग की 132, है ना। ये आ गया 132 सेंटीमीटर हमारा क्या, वृत्त की परिधि। अब हमें कह रहा है कि कितने चक्कर ये लगाएगा। तो दूरी कितनी है हमारी टोटल, 924 मीटर, ठीक है। और परिधि कितनी निकली हमारी, 132 सेंटीमीटर, है ना। 132, 132 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये मीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है हमारा। तो इसको हटा के हम यहाँ 100 का गुणा कर लेंगे इसमें। तो ये 100 का गुणा कर लिया। अब इसका इसमें ये सेंटीमीटर में हो गया। अब इसका इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 7 बार। 132 7 होता है 924, है ना। तो ये 700 चक्कर जो है पूरे लगाएगा। मतलब 700 चक्कर में 924 मीटर की जो दूरी ये पहिया तय कर लेगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल दे रखा है, सचिन को विज्ञान में 270 में से 90 अंक मिले। परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 40% है। प्राप्त अंकों का उत्तीर्ण अंकों से अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 270 अंक का पूरा एग्जाम था, उसमें से उसको प्राप्त अंक कितने हुए, 90 अंक मिले। फिर कह रहा है कि उसको जो वो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितना है, 40%। 270 का 40% हम यदि निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा, वो 27 चौक हो जाएगा 108, है ना। तो वो कह रहा है कि प्राप्त अंकों का उत्तीर्ण अंकों से अनुपात, प्राप्त अंक 90 था और उत्तीर्ण अंक कितना है, 108 है। तो इनसे इसका अनुपात बताना है ना। तो इसको हम काट के सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा कितना, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो 45:54 हमारा ऑप्शन में दे रखा है। तो यही उत्तर, इसको ज़्यादा सरल नहीं करेंगे और यही उत्तर लगा देंगे हम, ऑप्शन डी वाला। अगला हम सवाल देखेंगे। जैसे आयत वाला सवाल दे रखा है, एक आयत की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:5 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे एक आयत मान लिया हमने, ए बी सी डी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस आयत की प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ। तो ये आयत की जो सम्मुख भुजाएं रहती है ये बराबर रहती है। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर रहती है ना। ये एक द्विविमीय आकृति है, मतलब 2 डायमेंशनल फिगर होता है आयत हमारा। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि आयत की प्रॉपर्टीज यदि याद नहीं होगी तो इससे और संबंधित जो सवाल बनेंगे वो आपसे सोल्व नहीं होंगे, है ना। मतलब प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अपने को ध्यान रखना है ना। फिर इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये विकर्ण, जैसे मैंने इसको D1 नाम दे दिया, डी डायगोनल के लिए यूज करते हैं अंग्रेजी में, तो इसको D1 नाम दे दिया। तो D1 जो है D2 को 2 बराबर पार्ट में विभाजित करेगा। फिर ये जैसे D2 है, ये D1 को 2 बराबर पार्ट में विभाजित करेगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं, है ना। इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमारा इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई।
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हमें क्षेत्रफल दे रखा है 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है हमें, और लंबाई कितनी दे रखी है, आयत की लंबाई है 4 और चौड़ाई है 5। तो हम ये जिसे अनुपात में दे रखा है तो इसको x मान लेते हैं, 4x गुणा 5x। तो इसकी रियल वैल्यू निकल जाएगी हमें ये x से, है ना। इसका गुणा कर लेंगे, 4 5 20, और 20 का इधर भाग दे देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो गई, ये कटेगा हमारा 400 बार। इधर हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये 400 किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग होता है। तो हमारे x की वैल्यू मिल गई 20। अब हमें क्या करना है, जैसे 4x और 5x मानी थी हमने, 4 और 5 का अनुपात को हमने 4x और 5x लिया था। 4x हमारा क्या है, लंबाई है, ये हमारी है लंबाई, और ये हमारी है चौड़ाई, है ना। वैसे लंबाई ज़्यादा होना चाहिए, जो सवाल में दे रखा है वो सोल्व कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगी कितनी, 20 गुणा 4 80, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 5 100। तो ये इसका लंबाई और चौड़ाई का अलग अलग निकल जाएगी, है ना। तो हमसे पूछा क्या है, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, तो 100 हमारा ऑप्शन बी वाला उत्तर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे, बी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमें दे रखा है, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज दे रखी है, मैंने जो आपको बताई वही है, आप इनको पढ़ लेना, है ना। अगला सवाल दे रखा है, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 की मूल है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके बराबर हैं। मतलब निम्न ऑप्शन में से किसके बराबर होंगे। समीकरण जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है। मूल क्या होते हैं, जिन पर उसका मान समीकरण का 0 आ जाए वो उसके मूल रहते हैं, हमें यह ध्यान रखना है। मूल और रूट्स जिसे बोलते हैं ना। तो हमें 7x के जो 7 है माइनस का, उसके ऐसे दो पार्ट करना है कि जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आ जाए, और गुणा करने पर 12, और इस जो एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट रहता है, जैसे इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 और 1 का गुणा करेंगे तो 12, मतलब जो दो नंबर लेंगे हम उनका गुणा करने पर हमें कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और उन नंबर्स को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 7। ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि गुणा करने पर जो ए और सी का प्रोडक्ट है वो आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर जो बी वाला जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, माइनस का 4x और माइनस का 3x रख लेंगे, प्लस का 12। अब आप देखिए कि माइनस 4x और माइनस 3x को जोड़ने पर माइनस का 7x आ रहा है, और गुणा करने पर प्लस का 12 आ रहा है। तो अब हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 अंदर बचेगा, माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 4 बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। x माइनस 4 x माइनस 4, यहाँ से x माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 और x माइनस 4 को हम अलग अलग जीरो के बराबर रख लेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 4 आ गया हमारा। फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबरी पर 3 आ गया हमारा, है ना। हमारे जो मूल है रूट से है वो क्या हो गए, 4 और 3। अब हम क्या करेंगे, हमें मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हमें जो अलजेब्रा का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, वो वाला फार्मूला रख लेंगे। तो जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है हमारा अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग प्लस 2 अल्फा बीटा, ये निकालना है हमें। फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है 4 और 3, मतलब जो रूट से निकले हमारे वो 4 और 3 है। तो 4 और 3 7 का हम कर लेंगे सीधा सीधा वर्ग, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ 4 गुणा 3, तो ये हो गया 4 तिया 12 दूनी 24, और ये हो गया 49। तो ये 24 उठाकर इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना, 24, बराबर अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग। तो अल्फा और बीटा का वर्ग कितना निकल जाएगा हमारा 25। ये यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा चला गया, ये मैंने पूरा बेसिक से सोल्व कराया इसलिए, बाकी इतना लंबा नहीं जाएगा ये। आपको सीधे सीधे सोल्व करना है, डायरेक्ट इतना ज़्यादा झमेला नहीं करना है, वैल्यू पुट करके वो सीधा आंसर निकालना है, ठीक है। अगला हम सवाल देखेंगे 175 वाला, 2025 का वर्गमूल है। हमें क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है ना। तो 25
हमारे जो इकाई अंक जो दे रखे हैं वो 25 है, मतलब जो यूनिट डिजिट दे रखी है 5 है, तो ये 5 जो 25 है ये किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो सीधा सीधा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जैसे 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25 आता है। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जैसे नंबर हमें 45 दे रखा है तो उसका ही वर्ग करना है हमें। तो 45 का वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई अंक का वर्ग करेंगे। तो कितना हो गया 25, 5 का वर्ग करेंगे 25, फिर इस जो दहाई का अंक है इसमें एक प्लस करके उसका गुणा कर लेंगे। जैसे 4 है यहाँ पर तो यहाँ 5 रखेंगे और उसका इसमें दहाई के अंक में ही गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया 5 चौक 20, ये हो गया क्या 20 25 किसका 45 का वर्ग, यही दे रखा है हमें। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब इस तरह से मैं आपको आगे की संख्याओं का वर्ग करके बताता हूँ। जैसे 65 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग करेंगे 25, और दहाई का जो अंक है उसमें एक बढ़ाकर 6 है तो उसमें एक बढ़ाया 7 और इसका गुणा कर लेंगे, 7 छंग 42, ये हो गया हमारा 65 का वर्ग। इसी तरह हमें जैसे 75 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे हम, 5 का वर्ग करेंगे 25 और 7 में एक बढ़ाकर 8 का गुणा कर लेंगे, 8 7 56, है ना। इस तरह से जैसे 3 अंकों का नंबर कोई है 105 है ना, इसका हमें वर्ग करना है, इकाई अंक 5 होना चाहिए तभी ये कंसेप्ट लगेगा, आपको ध्यान रखना है। तो इसका 105 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग हो गया 25, और इस 10 में एक बढ़ाकर 11 का गुणा कर देंगे, 11 धाम 110, तो ये हो गया 11 0 25, ये इसका वर्ग हो गया, है ना। फिर जैसे हमें 115 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे हम, 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 और 11 में एक बढ़ाकर 12 का गुणा कर लेंगे, 12 धाम 110 और 12 कितना हो जाएगा 110 और 122, तो ये हो गया 122, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2 आ जाएगा, फिर 11 एकम 11 और 2 13, 12 धाम 110 120 सॉरी यार, है ना, और 120 और 12 132, ये आ जाएगा हमारा 13,225। ठीक है, इस तरह से हमें जो है सोल्व करना है। अगला हम सवाल देखेंगे। जैसे हमें सवाल दे रखा है 176 वाला, 27 8 और 512 का घनमूल ज्ञात करना है। तो हमें जो 27 का घन क्या होता है 3 का घन होता है, फिर 8 किसका घन होता है 2 का घन होता है, और 512 किसका होता है, तो हमारा 512 8 का होता है। इस तरह से हमें मतलब लगभग 10 तक के घन तो बेसिक है, आपको याद रखना है। जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 9, 4 का 4 चौक 16 चौक 64, 5 का कितना होता है 55 25 पंजे 625, नहीं 55 25 पंजे 125, ठीक है। 6 का होता है 6 6 36 छंकी 216, 7 का होता है 343, और 8 का होता है हमारा 512, 9 का होता है 729, है ना, 10 का होता है हमारा 1000। तो इस तरह से 10 तक के तो घन बेसिक है, ये तो याद रखना है। लगभग आपको 20 तक के घन याद करना है। कहाँ तक के 20 तक के घन याद करना है। अगला हम सवाल देखेंगे, एक बहुपद है, ये जो समीकरण दे रखा है ये किस तरह का बहुपद है। तो हमें क्या करना है, जो अधिकतम घात देखना है। तो ये अधिकतम घात इसकी 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद होगा। कितना त्रिघातीय बहुपद होगा, जितनी इसकी घात रहती है उतनी घात का बहुपद रहता है हमारा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे बहुपद की कोई घात नहीं है, x+1 है, तो ये कैसा है, ये रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद है ना। जैसे इसकी घात है x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। फिर x³ प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो ये कितना घातीय है, त्रिघातीय या क्यूबिक, त्रिघातीय या क्यूबिक, क्यूब का मतलब भी 3 घाती होता है ना। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, जितनी घात रहती है अधिकतम घात उतने घात का बहुपद रहता है। अगला हम सवाल देखेंगे, ये इसकी डिटेल दे रखी है मैंने, ये आप पढ़ना। अगला सवाल दे रखा है, समीकरण 5x प्लस 5 बराबर -20 का हल क्या है। तो 5x प्लस 5 -20 दे रखा है ना। इस 5 को उठाकर इधर ले आएंगे तो 5x बराबरी पर हो जाएगा माइनस का 25, -20 -5, तो ये क्या हो गया -25, है ना। इस 5 को इसके बटे में लाकर भाग दे देंगे, 5 5 25, तो माइनस का 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन हमारा सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे, 1 हेक्टेयर बराबर कितने सेंटीमीटर है। हमें जैसे यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना है, मीटर से हम शुरू करेंगे,
तो मीटर से इधर जाते हैं हम, तो जैसे क्या होता है डेसी, सेंटी और मिली, ठीक है। फिर इधर जाते हैं तो डेका, हेक्टा और किलो, ये आपको यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना है। इधर जाते हैं तो गुणा करते हैं 10 का गुणा करते हैं, और इधर जाते हैं तो 10 का भाग देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे हम हेक्टा से कहाँ गए, सेंटी पे गए, तो कितने कितने चरण चले हम, 1 2 3 और 4, तो हम 4 मतलब 4 बार 10 का गुणा कर लेंगे, तो 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 1 2 3, जैसे 4 बार 4 गुणा करना है तो ये 4 बार 10 का गुणा कर लिया, 1 2 3 4, मतलब 10 का गुणा हमें 4 बार करना है, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 4 हो गया। जैसे यहाँ पावर में उत्तर दे रखा है तो 10 की पावर 4 हो गया। अब हमें क्या पूछ रहा है कि स्क्वायर में बताइए, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8। 1 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 की पावर 8। ऑप्शन बी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसकी डिटेल मैंने चार्ट बना रखा है, ये आपको देखना है। जैसे ये इधर जाते हैं हम तो इसमें गुणा करते हैं, और इधर जाते हैं तो भाग देते हैं, इधर जाते हैं तो भाग देते हैं, है ना। इस तरह से आपको देखना है। ये मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। एक लड़के और लड़की की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। वर्तमान आयु का अनुपात हमारा दे रखा है 4:5। फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले लड़का 24 वर्ष का था, तो आज लड़का कितना हो जाएगा वर्तमान में। 4 वर्ष पहले 24 वर्ष का था, तो वर्तमान में हो जाएगा 28 साल का। भाई 4 जोड़ देंगे उसमें, तो ये 28 साल का हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो गए, ये भी वर्तमान का अनुपात है और ये भी वर्तमान की उम्र है, तो इन दोनों की तुलना कर लेंगे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। अब लड़की की उम्र निकालना है हमें, तो लड़की के अनुपात में इसका गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 35 साल की उम्र हो जाएगी वर्तमान में। लड़की की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 35 साल। हमसे पूछा कब का है, 5 वर्ष बाद लड़की की उम्र क्या है, तो इसमें 5 और जोड़ लेंगे हम, तो लड़की की 5 वर्ष बाद की उम्र हो जाएगी 40 साल, ठीक है। ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक के सवाल सॉल्व करते हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए, और आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।